रही दिल्ली की, लेकिन दिल्ली के अलावा बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लोगों की राय जानने के लिए और उनके सुझावों को समझने के लिए जेपीसी का गठन किया गया था, जो इस बार के जो आने वाला बजट सत्र है उसमें अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। लेकिन लखनऊ में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर एक मीटिंग हुई, जिसमें यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी सर्वे रिपोर्ट जेपीसी को दी है और साथ ही ये बड़ा दावा भी कर दिया है। दरअसल यूपी सरकार ने इस बैठक में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस भूमि पर राज्य वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है उसका 78% हिस्सा वास्तव में सरकार का है और वक्फ बोर्ड का उस पर कोई कानूनी मालिकाना हक नहीं है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने यह भी कहा कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू बेगम मकबरा भी सरकारी जमीन पर बना हुआ है। फिलहाल इसको लेकर अब नया विवाद भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। करेंगे इसी पर बात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लखनऊ में वक्फ संशोधन अधिनियम की मीटिंग में और क्या कुछ रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो ये मीटिंग हुई है और मीटिंग के साथ ही यूपी सरकार की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। दरअसल इस मीटिंग में पूरी जो सर्वे रिपोर्ट है वो सौंपी गई और इस सर्वे रिपोर्ट के जरिए अगर हम देखें तो यूपी में वक्फ बोर्डों की जो पूरी जमीन है उसमें से 78% जमीन जो है वो सरकारी है, ये बात कही जा रही है। और साथ ही अगर हम देखें तो राजस्व रिकॉर्ड में 58,000 वक्फ संपत्तियां हैं। 1952 के राजस्व रिकॉर्ड से पूरा मिलान अब इन संपत्तियों का किया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरी बातचीत हो रही है, जो बैठकों का दौर चल रहा है जेपीसी का, वो अब आगे आने वाला जो बजट सत्र है उसमें पूरी रिपोर्ट इसको लेकर पेश की जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में क्या कुछ होगा इस पर सभी की नजर लगातार बनी है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो एक नया मुद्दा इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार को घेरा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो एक बार आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहां की रजिस्ट्रियां चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें, सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उनसे करेंगे। विकास, वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बैठक हुई और इस बैठक में अगर हम देखिए तो कुल मिलाकर जो संपत्तियां हैं उनमें से 78% संपत्ति यूपी सरकार की है, ये बात कही जा रही है। और इस बात के बाद में, इस दावे के बाद में कहीं ना कहीं एक नया विवाद भी खड़ा हो चुका है। विकास जी बिल्कुल, पूरे देश की निगाहें इस समय वक्फ संशोधन विधेयक पर है और लोगों को उम्मीद है, जो आम गरीब मजलूम लोग हैं उनको ये उम्मीद है कि संसद में ये बिल जब पारित होगा तो उन गरीबों के लिए जो वक्फ का निर्माण किया गया था उन लोगों का भला हो सकेगा। निश्चित रूप से परसों जब यहाँ पर वक्फ जेपीसी की बैठक हुई और यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों ने अपनी बात बताई तो सभी लोग हैरत में आ गए थे कि वक्फ किस कदर यहाँ पर जमीनों पर कब्जा जमाए हुए है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कैबिनेट में नई नियमावली को मंजूरी दी थी, उसके बाद ही ये तमाम सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब सीएम योगी ने इस बात को कहा भी है कि वक्त अगर भूमाफिया बनने की कोशिश करेंगे वहां के बैठे लोग तो उनको भूमाफिया नहीं बनने दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इस नई नियमावली के आ जाने के बाद से जांच कराई जा रही है पूरे प्रदेश में उन जमीनों की जहां पर वक्त अपने अपने दावे करता है। इसके साथ साथ उन दावों का मिलान किया जा रहा है 1952 के राजस्व अभिलेखों से। इसी के तहत ये सारी बातें निकलकर सामने आई है कि 14,000 हेक्टेयर जमीन में से 11,000 हेक्टेयर जमीन तो सरकारी ही है। निश्चित रूप से जहां भी देखते हैं कहीं भी पुराने जगहों पर वक्त अपना दावा कर देता है कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। आम लोगों से कब्जे हटवाने के लिए अब नई नियमावली के अनुसार अगर वक्त कहेगा तो उसके अभिलेखों की जांच की जाएगी, अनुसूची 5 और 6 के तहत उसकी जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बड़ी बात है प्रदेश में और अब सबकी निगाहें बनी हुई है। जो वक्त संशोधन विधेयक संसद से पारित होगा और ये कानून पूरे देश में लागू होगा और जो आम गरीब है उसका भला
हो सकेगा, जिसके लिए इसका निर्माण कराया गया था। देखा गया था कि सिर्फ वक्त में जो जमीनें हैं, जो संपत्तियां हैं, उन पर जो कब्जेदार हैं, जो कुछ खास रसूखदार लोग हैं, सिर्फ वो अपना ही भला चाहते हैं। आज तक किसी आम लोगों का इससे भला नहीं हो सका, किसी गरीब, किसी महिला को वहां पर उससे वक्त पे कोई फायदा हुआ हो, ऐसा कोई मामला सामने आता नहीं है। तमाम सारे लोगों की यही आवाज है कि यह बिल ज्यादा से जल्दी पारित हो और आम लोगों का भला हो सके और खासतौर से उन कब्जेदारों से, उन ठेकेदारों से मुक्ति मिल सके। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।